जय राधा रानी, जय जय श्री राधे निताई गौर बोल। आज ब्रज के प्रसिद्ध संत रणवरी के सिद्ध कृष्णदास बाबा, उनकी पावन तिरुभाव तिथि उपलक्ष्य में विरह तिथि, विरह महोत्सव उपलक्ष्य में वाणी को पवित्र करने के लिए थोड़ा उनके जीवन चरित्र संबंध में किंचित दिग्दर्शन करने का प्रयत्न कर रहे हैं। अच्छा, विरह महोत्सव कहते हैं क्यों? ये शब्द दोनों विपरीत धर्मी शब्द। विरह महोत्सव, विरह होता है दुखदायी, महोत्सव होता है आनंददायी। महोत्सव माने महा उत्सव, माने आनंद मनाते हैं। इधर कहते हैं विरह माने दुखी। उनके विरह में, उनके अनुपस्थिति में, उनके आदर्शन से, उनके स्नेह सान्निध्य से दूर रह करके, उनके उपस्थिति में दूर रह करके जो हम कष्ट अनुभव कर रहे हैं, तो विरह फिर महोत्सव, दोनों कैसे हो सकता है? दुख और आनंद। विरह माने दुख, महोत्सव माने आनंद। महोत्सव करते, महोत्सव माने आनंद से अनुष्ठान मनाया जाता है, उसको महोत्सव, महा उत्सव। ऐसे विपरीत धर्मी शब्द, विरह महोत्सव, ऐसा क्यों? इसका माने ये है, जो वैष्णव है, क्या होता है, उनकी स्नेह सान्निध्य से वो जब नित्य धाम चले जाते हैं, तो उनकी किंचित स्नेह सान्निध्य से जगत का कल्याण होता है। हम लोग संतप्त हृदय को शांत कर सकते हैं। उनकी प्रेम सान्निध्य प्राप्त करके हमारे जो अंतःकरण की जो दुख है, हमारे अंतःकरण के जो मलिनता है, हमारे अंतःकरण के जो दरिद्रता है, इसको दूर करने में हम समर्थ होते हैं। जब भी महत् सान्निध्य में जाते हैं, तब हमको एक रोशनी मिलती है, एक आनंद, एक परम आनंद, परम एक शांति की सूचना, शांति की संदेश मिलती है। उनकी सान्निध्य में जाकर के हम संतप्त हृदय को शांत करने में समर्थ होते हैं। कितने भी दुख लेके आओ, ऐसे महत्पुरुष के सान्निध्य में बैठोगे तो दुख उस समय के लिए तिरोहित हो जाता है। तत्सहित ये अज्ञानता माया बंधन से मुक्त होने का एकमात्र आश्रय महत् सान्निध्य। पहले भक्ति संतन करो संगा, पहले संत संग से ही भक्ति मार्ग मिलती है ना। तो ऐसे महत्पुरुष जब चले जाते हैं, तो उनके स्नेह सान्निध्य से वंचित होकर के साधक समाज बड़ी दुखी हो जाते हैं। उनके विरह सहन करना बहुत कष्टदायक हो जाता है। इसलिए जब कोई महत्पुरुष नित्य धाम चले जाते हैं, वो तो चले जाते हैं आनंद से, क्योंकि ये संसार माया चक्र से मुक्त होकर के, अनादिकाल माया चक्र में भ्रमित होकर के, अनादि अनंत दुख सागर में गोता लगाते हुए, दावानल पीड़ित होकर के, विभ्रांति के एक अखंड समुद्र में गोता लगाते हुए, जब उसको मार्ग मिलता है महत्पुरुष की कृपा से, उसका जब वो प्रेम सान्निध्य मिलता है राधा रानी की, तो जाकर उसको मार्ग मिल जाता है। तो क्या होता है, वो अनंत काल की दुख राशि जो है, इससे वो निवृत्त होकर के वो परम प्रेम सान्निध्य पा करके नित्य तृप्त, नित्य आनंद में निमग्न हो जाते हैं, जिस आनंद का कोई ठिकाना नहीं, कोई परिमाप नहीं, अखंड आनंद। तो चले जाते हैं, तो वो तो नित्य लीला में चले जाते हैं, लेकिन हम तो उनके विरह से दुखी है। लेकिन इसलिए हम विरह महोत्सव मनाते हैं। महोत्सव क्यों ना? ऐसे संसार चक्र से मुक्त होकर के नित्य धाम चले गए हैं, बड़े आनंद की बात है। हमारे द्वारा तो संभव नहीं है, लेकिन एक महत्पुरुष देखो, इतना कष्ट सहन करके, कितना दुख दारिद्र्य, कितना प्रकार सब कुछ सहन करके, वो भगवत प्राप्ति इतना थोड़ी होती है। कितना कष्ट, कितना दुख, कितना बाधा विपत्ति, इसका कोई अथा, उसको पार करके वो आनंद, परम आनंद प्राप्त करते हैं, ऐसा थोड़ी होता है।
हमारे एक बांग्ला में गाना है, हमको अभी भी याद है, एक आधुनिक गाना, लेकिन आधुनिक गाना नहीं, उसके शब्दों एक अलग, उसका माने कुछ अलग। मन्ना दी के गाना है, कपटा चोखेर जल फेलेছ जे তুমি এখানে আসবে, পথের কাটায় পায়ে রক্ত না ঝরালে কি করে এখানে তুমি আসবে। माने कितना तुम अश्रु विसर्जन किया, कितना बूंद अश्रु तुमने बहाया, जो तुम सहज यहाँ वो प्रेमास्पद राधा रानी के चरण तुम प्राप्त करोगे। तुम अश्रु बहाया, संसार के लिए तो तुमने बहुत अश्रु बहाया, क्या राधा रानी के लिए, हमारे ठाकुर जी के लिए कि तुम इतना अश्रु कभी बहाया। कपटा कितना बूंद अश्रु तुमने गिराया, जो तुम आ जाओगे। पथेर काटाए पाए रक्त न झराले, रास्ते में कंकर काटा, कंकर के अंदर चल करके जो पाँव में खून बहाया नहीं, तो कैसे चल करके तुम यहाँ आओगे। सीधा सुंदर गद्दा बिछाई हुआ रास्ते से तुम यहाँ तो नहीं आ पाओगे। यहाँ तो पाँव काटा कंकर से जैसे क्षत विक्षत होकर के खून बहाना पड़ेगा। माने ये मार्ग ही ऐसा है, कष्ट को सहन, दुख सब प्रकार दुख दरिद्र को सहन करके फिर जाके आना पड़ेगा। पथेर काटाए पाए रक्त न झराले, कैसे तुम यहाँ आओगे। कटा रात काटियेछ जेगे स्वप्नेर मिथ्या बेगे, कटा रात काटियेछ जेगे स्वप्नेर मिथ्या बेगे, কি এমন দুঃখকে সয়েছো যে তুমি অতি সহজে এখানে আসবে। कितना रात तुमने जाग करके तुमने बिताया भगवान के स्मृति में, भगवत चिंतन में, राधा रानी के चिंतन में। तुमने देहदैहिक वस्तु सुख जब मिलती है उस समय तो तुमने बहुत रात जागा, लेकिन राधा रानी के लिए जब तुमने कितना रात्रि तुम जागरण किए। तुम तो इतना निद्रा, जो निद्रा से तुम्हारी फुर्सत नहीं। सारी रात इतने कीमती समय, सारी रात हम निश्चिंत सोते रहते हैं, कोई चिंता नहीं, हमारे कीमती समय, हमारे अनमोल समय बीते जा रहा है। अरे निद्रा घटाओ, निद्रा बहुत बुरी चीज है। निद्रा घटाओ, घटा करके समय निकालो, चलना है बहुत दूर। तो कटा रात काटियेछ जे, कितना रात्रि तुमने जाग करके काटाया उनके चिंतन में, राधा रानी के चिंतन में। स्वप्नेर मिथ्या बेगे, हमने जैसे स्वप्न देख करके सो करके बिता देते हैं, ऐसे कि राधा रानी के चिंतन में तुमने रात बिताया कभी। कौन ऐसा दुख है तुमने सहन किया जो इतना सहज तुम यहाँ आ जाओगे। कियमन दुख के सोएछो, कौन ऐसा दुख के तुमने सहन किया। थोड़ा सा दुख आने से हम घबरा जाते हैं, थोड़ा सा वस्तु नष्ट होने से घबरा जाते हैं, थोड़ा सा विपत्ति आने से घबरा जाते हैं, सहनशीलता व्यतीत हो जाता है। घर में भजन करने आए, कोई घर में अशांति कलह कुछ भी होता है, हम घबरा जाते हैं। छोटी सी बात है, ये तो कोई बात, ये मामला नहीं है, लेकिन वहां जाने के लिए तुमको कितना सहनशीलता चाहिए। वज्र जैसे हृदय होनी चाहिए, वज्रपात होने से भी ये हृदय अटल नहीं। सांसारिक कोई भी वस्तु पदार्थ तो कैसे दुख दारिद्र्य कुछ भी आ जाए, वो हमारे हृदय को, हमारे मन को किंचित मात्र विचलित करने में समर्थ नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी यात्रा अलग है, हमको चलना है, हमको जाना है। अगर संसार के समस्त जीव प्राणी अगर लौट के चले जाए, हम लौटेंगे नहीं, है ना, ऐसा होना चाहिए। तो कटा रात काटियेछ जेगे स्वप्नेर मिथ्या, किया मन दुख, कौन ऐसा दुख तुमने सहन किया जे बहुत सहज तुम आ जाओगे। फिर है हजार काजेर भीड़े समय तो है नहीं तुम्हार, सुनो नहीं तो कान पे तो अस्फुट कोनो कथा तार। हजार काम के भीड़, माने सुबह से उठ करके रात्रि तक सोते समय काम के कोई अंत नहीं है। ये काम, वो काम, वो काम, वो काम, इतना काम, इतना, इसमें तो समय मिला नहीं, हमको हरि भजन करने का समय मिला नहीं। समय तो है नहीं तुम्हारा तो समय नहीं हुआ। तुम तो वो भगवान की जो वाणी, जो संसार अनित्य, संसार अनित्य, शरीर अनित्य, जल्दी करो भजन करो, जल्दी करो भजन करो, जैसे तैसे हो भजन करो, तुम तो वो वाणी को तुमने सुना नहीं।
হাজার কাজের বীরে সময় তো হয়নি তোমার। শোনোনি तो कान पे तो अस्फुट कोनो कथा था। ये जो शब्द, ये जो शास्त्र कह रहे हैं, ये जो गुरु कह रहे हैं, महत् पुरुष कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अनित्यम सुखम लोकमिमं प्राप्य भजस्वमाम। संसार अनित्य है, यहाँ सुख नहीं है। मेरा भजन करो, भजन करो। संसार दुखदायी है, भजन करो। तुम तो वो वाणी तो तुमने सुना नहीं। हजारों काम के भीड़ में तुम्हारे समय मिला नहीं, भजन करने का ही समय मिला नहीं। समय कहाँ से होगा? समय तो 24 घंटा। यहाँ लगाओ चाहे वहां लगाओ, वहां लगा दिया, अब समय नहीं। हजार काजेरी वीरे समय तो है नहीं तुम्हार। सुनो तो अस्फुट कोनो बात। आज कनो हाहाकार करो, सपने इतिहास करो। आज क्यों तुम हाहा करते हो? हमको सुख नहीं मिला, हमको शांति नहीं मिली, हम बहुत दुखी हैं। आज क्यों करते हो हाहाकार? जहाँ शांति है वहां तो तुमने अनुसंधान नहीं किया। तुम दुख का सागर में गोता लगाने के लिए उधर ही मुंह मोड़ के उधर भागने के लिए तैयार हो रहे हो। साधु संतों, मुनि, ऋषि, शास्त्र समस्त पुकार पुकार के कह रहे हैं उधर शांति नहीं है, उधर भागना नहीं। मुंह मोड़ो, हमारे तरफ मुंह मोड़ो, इधर शांति है। तुम कहाँ भाग रहे हो? किधर देख रहे हो? कौन सा वस्तु प्राप्ति का आशा लेकर के, कौन सा शांति का अनुसंधान लेकर के, कौन सा आनंद प्राप्ति के लिए तुम उधर भाग रहे हो अंधकार की तरफ? तो ये बात है ना। हजार काजेरी ভিড়ে হয়নি তো সময় তো হয়নি তোমার। শুনতে আসবে কোনো আজ কেন হাহাকার করো, সবটি ইতিহাস করো। কি সুখ জলাঞ্জলি দিয়েছো তো তুমি সুখের সাগরে ভাসবে। इसका पीछे का शब्द है। कितना सुंदर शब्द। कौन सा सुख तुमने जलांजलि दे दिया। जलांजलि माने अंजलि दे दिया, माने आहुति दे दिया। हमारे देहो दैहिक वस्तु विषय पदार्थ के प्रति जो हमारे इच्छा, हमारे जो रुचि, हमारे भौतिक पदार्थ के प्रति हमारी जो आसक्ति, ये सुख है। इसको कहते हैं सुख। ऐसा कौन सा सुख तुमने अंजलि दे दिया, माने आहुति दे दिया, अग्नि में समाप्त कर दिया, जो तुम सुखेर सागरे भासबे। सुखेर सागरे माने वो परमानंद सागर में तुम डूब जाओगे। पथेर काटाय पाए रक्त ना झराले, की करे एखाने तुम आसबे। ऐसा है ना। तो ये बात है ना। ऐसे कष्ट करके जब साधक वो प्रेमानंद राधारानी की वो परम प्रेमास्पद जो स्वरूप प्राप्त करके उनकी प्रेम सान्निध्य प्राप्त करने का उनको सौभाग्य उदित होता है, तो जाकर के सब देवता लोग तब उनको वंदना करते हैं। देवता लोग आरती लेकर के ठहरे रहते हैं। जब पुष्प विमान में जब जाते हैं नित्य धाम में, तब सब आरती उतारते सब लोग। भू भू स्वर्ग मोह जन तप सत्य लोग, ब्रह्मलोक आदि सभा करके सब स्तुति करते, वंदना करते हैं जी। तो इसीलिए महोत्सव मनाते हैं हम। आहा, एक जन तो चले गए, इसलिए हम उनके लिए महोत्सव मनाते हैं। इधर उनके विरह के लिए, उनके माने न रहने का कारण हमको जो कष्ट है, ये हमारे विरह, ये तो हमको कष्ट है, लेकिन आनंद है वो नित्य धाम चले गए, इसीलिए कहते हैं विरह उत्सव। तो ऐसे सिद्ध बाबा का आज विरह उत्सव। इस उत्सव में थोड़ा सा उनके जीवन चरित संबंध में किंचित आलोचना करके अपने वाणी को पवित्र करेंगे। बंगाल में आविर्भाव हुए थे सिद्ध बाबा, कृष्णदास बाबा। कहां पर जन्मे थे इस संबंध में विशेष कुछ मिलता नहीं है। तो जन्म लेने के बाद अल्प उम्र में ही भगवत चरण में व्याकुलता, भगवत प्राप्ति के लिए व्याकुलता, उत्कंठा, उनके भीतर एक अद्भुत भावांतर, संसार के प्रति आसक्ति नहीं, भोग्य पदार्थ के प्रति आसक्ति नहीं, ये सब लक्षण है। ये देख करके माता पिता सोचे इसको शादी करा दो, इसको शादी करा दो। तो शादी कर स्त्री का मुंह में पड़ करके कम से कम घर में रह जाएगा, है ना। तो जब शादी के लिए जब व्यवस्था किया है वो देखते हैं, तो आप एक बार बंधन सूत्र में हम बंध गए तो फिर इससे लौटना बड़ा भारी पड़ जाएगा। तो पहले ही भागो, यहाँ से पहले ही भागो। तो जब निश्चय हो गया जो शादी के दिन तारीख, भाग गए वहां से, चले आए हैं वृंदावन में बड़े कष्ट स्वीकार करके।
वृंदावन में आकर के दीक्षा प्राप्त किए हैं, कोई महत् पुरुष के सानिध्य में रह करके दीक्षा प्राप्त करके एकांत में भजन करना शुरू किया है। एकांत भजन बहुत चाहिए, बहुत जरूरी है साधक के लिए। अगर भगवत प्राप्ति करने के लिए अगर तुमको साधन करना है तो एकांतता बहुत जरूरी है। एकांतता, एकांत होना ही पड़ेगा, इसका कोई ऑप्शन नहीं। एकांत, एकांत, एकांत माने एकांत माने तुम अकेला हो, अंत माने शेष, और कोई नहीं है, माने सिर्फ तुम हो और कोई नहीं है, इसको कहते हैं एकांत। एकांत होना पड़ेगा। ये मन को संलग्न करने के लिए बहिर्विषय से, बहिर्विषयक चिंता से दूर रहना पड़ेगा ही, अगर तुमको भगवत प्राप्ति करने की इच्छा है तो। इसका तो ऑप्शन नहीं है। तो एकांतता बहुत जरूरी है। जोगी जुंजित सततात्मना रहस्य स्थिति, एकाकी चित्तात्मा निराशीरा अपरिग्रह। जोगी जो भजन करेंगे, एकांत में रहेंगे, जुंजित सततात्मना, आत्मा को लगाने के लिए, भगवत चरण में मन को लगाने के लिए रहस्य स्थित एकाकी रहेंगे, साथ कोई नहीं रहेगा। निराशी, कोई आशा नहीं रखना चाहिए, ये करना है, वो करना है, वो करना है, कुछ करना नहीं है, कुछ करना नहीं है। अगर कर भी रहे तो तुम करो, हम एक कर्मचारी है, उसको चिंता हमारे माथे में नहीं रहना चाहिए। क्यों? यहाँ तो हमारे ठाकुर जी है ना, ठाकुर जी की चिंता करना है हमको। अब करना, कर्म है, क्रिया है, करना पड़ेगा, ठीक है, क्रिया है, नौकरी है, यह हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं। ऐसा हो तो करो, नहीं तो स्वयं अगर तुम इन्वॉल्व हो जाओगे तो तुम्हारा भजन जीवन में तुमको आगे बढ़ना मुश्किल है। हाँ, वो कर्म तो तुम्हारे द्वारा हो जाएगा, लेकिन भजन होगा नहीं। भजन के लिए तुमको दिमाग में कोई वस्तु पदार्थ के प्रति किंचित मात्र आग्रह नहीं रहना चाहिए। सिद्ध जगदीश बाबा थे कालियादह में, उनके एक बार मन में हुआ, भाई हम तो बहुत सारे भक्त आते हैं, यहाँ कालियादह आकर निर्माण करेंगे तो इतिहास में रह जाएगा, सब दूर दूर से लोग आएंगे, जो कहाँ कालियादह है सब जानेंगे। तो ये ऐसा होने से तो बड़ा अच्छा होता है, एक हम रहते रहते ऐसा हो जाए। तो मन में संकल्प आया, आने से बड़े बड़े भक्त आते हैं उनके पास, सबको बोला भाई हमारे मन में ऐसे आया, एक संकल्प आया, तो तुम लोग सहयोग करोगे तो हम आगे चिंता कर सकते। हाँ बाबा बिल्कुल ठीक, कोई चिंता नहीं, कोई चिंता नहीं। अच्छा तुम क्या बाबा, जितना पत्थर लगा हम देंगे, बाबा जितना बजरी चाहिए हम देंगे, बाबा जितना सीमेंट चाहिए हम देंगे, अच्छा बाबा हम इतना लेबर देंगे, इतना वो देंगे। ऐसा करते करते सब आ गए, यहाँ जैसे सब नहीं हो जाएगा, सब आप चिंता मत करो। ऐसा तो बाबा बड़ा आनंद आ गया, तब तो हमारा कुंड बन जाएगा, तो सब तैयार है। हाँ, उनके मन में इतना खुशी हुई, रात को सारी रात जगह जगह, तो यहाँ से इतना एरिया लेकर के करेंगे, अच्छा इतना पत्थर चाहिए, अच्छा इतना तो सीमेंट, तो इसे इतना चाहिए, ये सीमेंट किसको बोलेंगे, फलाना को बोलेंगे, अच्छा पत्थर तो अच्छा लेबर खर्चा कौन देगा, अच्छा वो फलाना भक्त है उनको एक बार खबर करेंगे, वो आने से वो लेबर दे दे तो ठीक। सारी रात नींद नहीं, ईट पत्थर सीमेंट और लेबर, एक चिंता में सारी रात बीत गई। भगवत चिंता पलक के लिए उनके माथे में आई नहीं। सुबह होते ही देखते अरे हमने सारी रात बिता दिया, हमारा उद्देश्य क्या है, हमको तो भगवत चिंता करने आए, ईट पत्थर में मन लगा दिया, और एक बार काम शुरू हुआ जाए तो खत्म। काम शुरू हुआ नहीं, पहले ईट पत्थर में हमारा रात बिता दिया हमने, काम शुरुआत हुई नहीं, और अभी हम ईट पत्थर में हमारा सारी रात बीत गया। काम शुरू होने से हम क्या करेंगे? बड़ा धिक्कार आई मन, अरे अरे ऐसे संकल्प मत करो, बड़ा धिक्कार आई। सबको बोल भी दिया है, सब तैयार भी हो रहा है, अरे ऐसे भागो यहाँ से, ये लोग संकट बहुत बेकार चीज है, ये लोग ही सारा दिमाग खराब कर देता है।
ये विषयी लोगों के संपर्क में आकर के हमारे सब चौपाट एक जंगल चले गए। सुबह के भक्त लोग देखते हैं बाबा है नहीं, बाबा कहाँ, बाबा कहाँ, ढूंढते ढूंढते 3-4 दिन पीछे, वो तो जंगल ही था उस समय, बहुत साल 100 साल पहले की बात है। ढूंढ के जंगल में बाबा बैठे, सब गए, बाबा आप यहाँ हैं, चलिए। बड़ा नाराज हो गया, खबरदार हमको बुलाना नहीं, खबरदार हमारे पास कोई आना नहीं, खबरदार। अरे बाबा ऐसे नाराज कैसे हो गए? तो इस कालिया के बात का नाराज हो गए। बोले बाबा क्या नाराज? नाराज तुम्हारा भजन नष्ट कर दिया तुम लोग हमारा, तुम लोगों के पल्ले में पड़ करके हमारा भजन नष्ट हो गया। बोले क्या हम लोग क्या किए? नहीं, कालिया तो ऐसा होगा नहीं। अगर हम जा सकते बोलो जे तुम लोग, हम जब तक रहेंगे तब तक कोई दह ठा नहीं होगा, कोई कालिया दह फा कुछ नहीं, जैसा है ऐसा ही रहेगा। ऐसा हो तो हम जा सकते, नहीं तो हम जाएंगे नहीं। अच्छा बाबा ठीक है, रहने दो झंझट में। ऐसा है कोई संकल्प, इसलिए कहते निराशी, कोई आशा नहीं रखना चाहिए। आशा जंगल में है लेकिन आशा है, कुछ ये करना है, कुछ वो करना है, वो करना है, तो जाके तुम्हारा बंधन, वो मन तुम्हारा जंगल में रह करके भगवत चरण में संलग्न होना संभव नहीं है। एकदम नीरज, कोई संकल्प नहीं, जगत प्रलय हो जाए हमारे से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा होना चाहिए। और वो एकांतता, जंगल नहीं, अभी तो जंगल का समय नहीं, ऐसा जंगल है भी नहीं, और जंगल है भी वहां जाकर तो उनका भजन होगा नहीं। बड़ा उत्पात, बहुत भयंकर उत्पात, घर से बहुत ज्यादा उत्पात है। अभी बाहर कहीं जाओगे, एकांत में रहोगे, अगर एकांत में रहकर खूब भजन करना शुरू किया तब तो बात ही नहीं, तुमको उठा के लेके चल देगा। एक बाबा था यहाँ, हमारे ये पहाड़ी बाबा नाम से हमारे, तो वो तो बहुत उच्च स्थिति थी, कुछ सिद्धाई भी आ गया था उनमें, भूत भविष्य वर्तमान कुछ बोल देते थे। फिर एक दिन गुंडा लोग आए, बताओ 60 नंबर बताओ, ये बताओ, हमारे क्या बताओ। वो तो जानती है, तो उपाधि है। अरे हमको जानते नहीं, हमको हाथ पाँव बांध करके ट्रैक्टर में भर के ले, बता नहीं तेरे को मार देंगे, बता। ये बाबा पहाड़ी बाबा, हाँ है ना। फिर एक डर के मारे सब को पिन सब किस्टे उतार करके फुल पैंट पहनना शुरू कर दिया, जो गिरस्ती बन जाओ जाता है। क्या करें, उत्पात है ना। इसीलिए जंगल भी आजकल मंगल नहीं है। जंगल में जैसे मत सोचो, जंगल आजकल सबसे सुंदर है घर में। तुम ऐसे जगह, तुम घर जहां तुम रहोगे और कोई नहीं, बस सारा दिन दुनिया का मेला, मैं हूं अकेला, लेना ना देना, मगन रहना, बस घर में। जंगल जाने का चिंता मत करो, हम वृंदावन जाएंगे। वृंदावन अच्छा है वृंदावन, लेकिन वृंदावन जाके हल्ला गुल्ला, अभी वृंदावन शहर जो है बतेरी बात बनाना है ना, शहर में जाके घर बनाओ ना, वृंदावन जाको, वो दिल्ली शहर, कलकत्ता, मुंबई शहर से भी खतरनाक हो गया है। कोई भजन का स्थान ठीक है, वृंदावन है, लेकिन भजन तो होना चाहिए, वृंदावन है। इसीलिए ठीक है, वृंदावन में ऐसे निवृत्त एकांत में कभी स्थान मिल गया तो राधा रानी की अच्छा है, लेकिन जब तक ऐसे मौका ना मिले तब हृदय को ही वृंदावन बना लो। हृदय वृंदावन, यही मन में वृंदावन माना करके राधा रानी की चिंतन करो, जो वृंदावन में हम निवास कर रहे हैं, हमारे राधा रानी है, हम है, तो वृंदावन वास का फल मिल जाएगा तुमको। हाँ, राधा रानी कभी ऐसे ले आए एकांत तो बांट देते तो उनके हाथ ठीक है, लेकिन उस दिन के इंतजार में बैठे मत रहो। हम वृंदावन जाएंगे तो आज 2 साल है, उसके बाद घर बनाएंगे, वापिस जगह ले लिया 200 गज तो बन जाए। अरे भाई 200 गज बनेगा कब बनेगा? अभी समय नष्ट कर रहे हो उस दिन के इंतजार में, जो घर बनेगा तब एकांत भजन करेंगे, पागलपन है। आज के दिन काम में लगाओ, काल की चिंता मत करो। काल कौन देखा है, काल क्या होगा नहीं होगा, ऐसा ना। तो इस तरह से एकांतता चाहिए। एकांतता बिना घर में ही तुमको एकांत होना पड़ेगा। अभी जंगल नहीं, घर में जहां रहते वहीं रहो। दुनिया के वातावरण तुम्हारे हृदय में प्रवेश नहीं करना चाहिए, तो एकांत हो जाएगा। वहां हमारे ठाकुर जी है, हम है। दुनिया का कोई वातावरण, वहां कामना वासना संकल्प विकल्प नहीं होना चाहिए, तो एकांतवास तुम्हारा हो जाएगा। एकांतवास का हम लोग गलत अर्थ करते हैं, अर्थ ऐसा नहीं है। एकांतता माने हमारे हृदय में हम हैं, हमारे राधा रानी है, और कोई चिंता और कोई कामना है नहीं,
कोई वासना है नहीं, कोई और संबंध है नहीं, हृदय में, बाहर नहीं, हृदय। तो एकांत हो गया। एकांत माने हृदय अंतःकरण वृत्ति। एकांत माने शरीर को जंगल में रखना, एकांतता नहीं। हम शरीर को जंगल में रखे हैं लेकिन मन हमारा दुनियादारी में घूम रहा है। बाबा गुफा में भजन करते, मिट्टी के नीचे। मिट्टी एक क्वालिफिकेशन हो जाता है। मिट्टी के नीचे क्या रखा है? वहां तो चूहा रहता है, चींटी रहता है। तो बाबा गुफा के मिट्टी के नीचे भजन करता है। वहां बाबा फोन भी रखा है और कुछ रखा है, चेला चीटी भी है। बाबा बम्बई से फलाना आए हैं, 2 मिनट के लिए, सिर्फ 2 मिनट आपसे बात करना चाहते हैं, बुलाओ। गुहा के अंदर घुस गया, बाबा भजन कर रहे हैं एकांत में। वहां बड़बड़ बड़बड़ करके 2 मिनट के लिए 2 घंटा हो गया। सेठ जी चले गए और बाबा अलीगढ़ से फलाना आए हैं, 1 मिनट के लिए आपको दर्शन करके चले जाएंगे। अच्छा बुलाओ। और आगे आए अलीगढ़ से, उनसे 1 मिनट के लिए 1 घंटा हो गया बात कर। ऐसे चल रहा है, ऐसे ढोंग ढंग चल रहा। ऐसे ढोंग ढंग से क्या होता है? एक क्वालिफिकेशन हो जाता है। बाबा गुहा में भजन करते हैं। बाबा गुहा में कुछ नहीं, मन रूप गुहा। ये मन को गुहा बना लो। ये गुहा माने तुम्हारे हृदय रूप गुहा। यहाँ हम हैं और कोई नहीं। हम माने हमारे अंदर कोई कामना, वासना, चिंता कुछ नहीं है। एकमात्र राधा रानी है और दुनिया का मेला मैं हूं अकेला। बस ये जान करके मन को रखो राधा रानी के चरण में। हमने बिहारी जी में एक बार गए थे, बहुत दिन पहले की बात है। खूब हल्ला गुल्ला संध्या के समय, हजारों लोग। अभी कैसे से बिहारी जी नहीं, अभी हम 40 साल पहले की बात करते हैं। उतना भीड़ भड़का नहीं है, फिर भी संध्या के समय तो भीड़ तो रहता ही था। एक बाबा देखते हैं, ये दाढ़ी है, वृद्ध है, वो भीड़ भड़का अंदर दीवाल में पीठ लगा करके आंख मूंद के ऐसे एक कौन जगत में पहुंच गया। हमने बहुत समय ठहरे होकर देख रहे हैं। बड़े भाई चतुर चिंतामणि, चतुर साधक है। भीड़ है, हमारा क्या है? हमारा मन से मतलब है। यह है एकांतता। यह है एकांतता। माने समझो एकांतता का माने घर में एकांत हो और हमारा मन में एकांत हो। बाहर से एकांत हो के घर, घर से एकांत हो के मन, मन में समाहित हो जाओ। बस जानो जो दुनिया का मेला मैं हूं अकेला। ये मेला है, चल रहा है। जब मेला में जाते हैं हम देखते हैं लाखों लोग घूम रहा, फिर रहा, कुछ कर रहा, लेकिन हम क्या करते हैं? हम तो अकेला ना, हम अकेला गए हैं ना, और किसी के साथ संबंध तो थोड़ी है। मेला से आ गया कोई, हमारे भीतर कोई रेखापात नहीं। क्यों? ये मेला है, इससे लेना ना देना क्यों? सब मेला है, मेला देखने गए हम। ऐसे मानो है ये मेला, यहाँ हमारा कोई नहीं है, इससे हमारा संबंध था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, हो नहीं सकता। ऐसे जान करके मन को एकांत करो। यह है एकांतता। ऐसे मन को वृंदावन बना लो, बना करके उस मनोरूप वृंदावन में तुम निवास करो। चिंतन करो राधा रानी हमारे हृदय में है। वृंदावन में हम राधा रानी के स्नेह सानिध्य में बैठ करके उनके चिंतन, उनके सेवा में तल्लीन है। हो गया एकांतता। इस तरह से तुमको चालाकी के साथ काम लेना पड़ेगा। अगर तुम सोचो कि वृंदावन जाकर के घर बनाएंगे फिर भजन करेंगे, स्वप्न मत देखो। आज के दिन तुमने बीता गंवा दिया, कल तुम सुनहरा दिन के इंतजार में बैठे हो, पागलपन है। तो बाबा ऐसे, हम तो बहुत दूर चले गए। सिद्ध बाबा के जीवन चरित्र कहते कहते आ जाता है, तरंग आ जाता है, क्या करें, बोलना पड़ता है क्योंकि सब मिसगाइड हो रहे हैं ना। एकांत सब बहुत जाना बाबा वृंदावन बास। अरे वृंदावन बास तो अच्छा है, यहाँ बास करना तो सहज नहीं है। समस्त वृक्ष लता सब गुल्म आदि जो है ये सब चिन्मय है, दिव्य है, ऐसा भावना करना पड़ेगा। यहाँ ब्रजवासी सब नित्य है, चिन्मय है, सब भगवान के जन, ऐसा भावना करना पड़ेगा। यहाँ राज चिन्मय है, ऐसा भावना करना पड़ेगा। किसी के प्रति कोई काय मन वचन से एक चींटी को भी तुम दुख नहीं दे सकते हो। ऐसे तब जाके वृंदावन वास का फल मिलेगा तुमको। वृंदावन बोलने वाले होता है हल्ला गुल्ला शहरी वातावरण। जहाँ वृंदावन में सब मकान बना रहे बड़े बड़े, आजकल तो बम्बई शहर भी फेल हो जाता है। दिल वृंदावन में घुसने से पता नहीं चलता कौन सा वृंदावन में आ गए हम। वहाँ घर बना करके मकान बना क्या मिलेगा तुमको? होगा चिंतन, चिंतन ही हुआ नहीं, बस करके क्या होगा? मन ही लगा नहीं।
तो सिद्ध बाबा इस तरह से आए हैं वृंदावन में भजन करने के लिए। वेश लेकर के नाम हुए हैं कृष्णदास बाबा। आए हैं रनबाड़ी में। रनबाड़ी उस समय जंगल था, रनबाड़ी छाता के पास रनबाड़ी नामक स्थान में भजन कर रहे हैं। खूब तीव्र भजन कर रहे हैं, जंगल है, एकांत है। भजन करते करते बहुत दिन हो गया, कुछ अनुभव भी हो रहा, खूब राधा रानी की कृपा भी खूब अनुभव किए हैं, स्फूर्ति दशा प्राप्ति हुई है। लेकिन फिर भी क्या होता है, पूर्व जन्मार्जित तो कभी कभी खुजार, हम लोग के खुजार कभी कभी हमको आगे बढ़ने नहीं देता है। कभी कभी खुजार आ जाता है। एक खुजार जो है नहीं, बड़ा खतरनाक है ना। कोई कोई सोचता हम तो बहुत दिन भजन कर लिया, हम तो कभी जगन्नाथपुरी तो देखा नहीं, रथ यात्रा, चलो रथ यात्रा देखने के लिए चले जाए। कोई सोचते ना तो नवद्वीप परिक्रमा करने चले जाए। बहुत दिन हो गया। आसन छोड़ा हुआ साधु और दल छोड़ा हुआ बंदर अति दुर्गति होती है। बंदर अगर अपना ग्रुप है ना, ग्रुप छोड़ के चले जाए ना, उसको मार देगा, दूसरा ग्रुप आके उसको घेर के मार देगा। और आसन छोड़ करके साधु जब बाहर जाता है तो उसका भी इस तरह से बाहरी वातावरण, परिस्थिति, परिवेश, संसर्ग, संपर्क आदि उनका चित्त को दूषित करके छोड़ देता है। फिर जब लौटता है तो देखता है जिस मन लेके गए हैं वो कहाँ खो गया है। फिर लौटने के लिए उसको बहुत समय लग जाता है, कभी कभी लौट भी नहीं पाता है। कभी कभी साधु की भागदौड़ी करता है, 6 महीना रहा, फिर चले जाते हैं बंगाल, नहीं चले जाते हैं, चलो दक्षिण भारत, नहीं चले जाते हैं 4 धाम करने। इस तरह से जीवन बर्बाद हो जाता है। ऐसा नहीं, जब तक हमारे भगवत प्राप्ति नहीं होती है तब तक जाकर के हिलो नहीं। कुछ मिले ना मिले, जल जल के ताप करके मरो, वहां जल के मरो। खबरदार आसन छोड़ना नहीं। जब आंधी तूफान आती है तो क्या करना चाहिए, तो बाहर जाना नहीं चाहिए, घर का दरवाजा बंद करके बैठे रहना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, बाहर जाओगे तो पत्थर उत्थर गिर करके ना जाने क्या स्थिति आ जाएगी, तुम विपन्न हो जाओगे। तो ऐसा ही वर्तमान परिस्थिति ऐसी है। इस स्थिति में दरवाजा बंद करो, किसी से मिलो मत, ऐसा है। तो बाबा का इस तरह से मन में हम 4 धाम करेंगे। तो 4 धाम करने के लिए संकल्प किया है। इस समय राधा रानी स्वप्नादेश किए हैं, कृष्णदास तू ब्रज छोड़ के मत जा। ब्रज छोड़ के स्वप्नादेश होने के बाद जब जाग गए तो सोचे ये ऐसे स्वप्न तो कितना कुछ देखते हैं, ऐसा ही कोई लालिया कैसे कह दिया स्वप्न है, कोई बात ना, हम तो भाई भजन ही करेंगे, हम तो नाम ही करेंगे, क्या घूम के आ जाए। चले गए 4 धाम करके, द्वारका चले गए। द्वारकापुरी जा करके वहां तप्त मुद्रा छाप लेते, शंख चक्र गदा पद्म, वो छापा लेने से कहते हैं वो चिन्हित हो जाते हैं, फिर वैष्णव चिन्ह लग जाता है, तो फिर वो जमदूत कभी उसका पास नहीं आ सकता है। तप्त मुद्रा का ऐसे फलश्रुति है, तप्त मुद्रा धारण करने से ऐसे उसका मंगल होता है। लेकिन वो हमारे जो गौरीय वैष्णव, हमारे जो राधा रानी की उपासना, माधुर्य सेवा, यहाँ उसका कोई स्थान नहीं है। तप्त मुद्रा धारण, शंख चक्र गदा पद हमारे उपासना ही है नहीं। ऐसा करके 2-1 महीना घूम घाम के आए हैं ब्रज में। ब्रज में आने का बाद अपने आसन में आए, देख मन नहीं लगता है, सुना, आंख पोतता है, जो अंधकार पर्दा लगा हुआ है। क्या बात है, क्या हो गया, चित्त सूख गया, कठोर हो गया। अब पहले जैसे गदगद भाव नहीं, राधानी के चिंतन में अश्रुधारा बहती थी, अब वो भी बंद हो गया। स्फूर्ति दर्शन नहीं, क्या हो गया, क्या बात है। खूब प्रार्थना, है राधा रानी करुणामयी, हमसे क्या गलती हो गया। रात में राधा रानी एकदम उग्र मूर्ति, जा चले जा, तप्त मुद्रा धारण किया, जा तू अभी कृष्ण महिषी की तू दासी बन गई है, वहां चले जा, ब्रज में तेरे लिए स्थान नहीं। और ये स्वप्न होने के बाद ही एकदम सुबह उठते ही आग जल गई। तो स्वप्न नहीं था,
हाय रे, हमने स्वप्न समझ करके, हम तो साधारण समझ करके हम तो चले गए, अब मैं क्या करूं, क्या करूं। गए हैं सिद्ध बाबा, हमारे गोवर्धन के सिद्ध बाबा कृष्णदेव बाबा, इनसे बहुत प्रेम था। सिद्ध बाबा देखते ही छाती में भर लिए हैं एकदम बड़े आदर से। उनका नाम है कृष्णदास, ये भी कृष्णदास। बाबा आप कहाँ गए थे? ए बाबा हम तो थोड़ा तीर्थ करने चले गए थे द्वारकापुरी। देखिए ये छप्पा लगाए हैं, शंकर। देख करके सिद्ध बाबा गंभीर हो गए। ओहो हो, हम तो ग्वालिन की दासी हैं, आप तो अभी राज राजेश्वरी रुक्मिणी सत्यभामा के दासी बन गए हैं। आप कहाँ राजा हैं, हम तो वहाँ ग्वालिन हैं, इसलिए आपके स्पर्श की योग्यता हम में है नहीं। आप कहाँ राज राजेश्वरी हैं, हम कहाँ दासी हैं, गोबर थापने वाली हम दासी हैं, इसीलिए आप आपके स्पर्श की योग्यता हम में है नहीं, माफ कीजिए। गंभीर हो गए, गंभीर होकर बात करना बंद कर दी। आप तो और घबरा गए। गए और महात्माओं के पास तत्कालीन, जो सभी ऐसे कहते हुए इसका कोई उपाचार है नहीं, कोई ऑप्शन है नहीं, राधा रानी की इच्छा, कोई उपाय नहीं। बहुत चेष्टा किए। ये विरह ना, विरह दो प्रकार का है। एक शुष्क विरह, एक है तुम्हारा अश्रुसिक्त विरह, तरलित विरह और शुष्क विरह, दो प्रकार विरह है। एक विरह है जो राधा रानी के विरह से, राधा रानी के आदर्शन से मन एकदम खिन्न हो जाता है, खूब रो रहे हैं, हा राधा रानी, हा प्राणेश्वरी, कहाँ तुम, हमको कृपा करो, दया करो। अश्रुधारा बहती है, छाती अश्रुधा से वक्षस्थल को अभिषिक्त करते हैं, आंख फूल जाता है, हा। ये जो विरह है, ये सिक्त विरह, ये विरह में एक शांति है। जो कभी रोते हैं राधा रानी के लिए, वो जानते हैं इसमें क्या प्रेम है। दिखने में लगता है जब जैसे बहुत कष्ट पा रहे हैं, लेकिन कष्ट ना, बाहर कष्ट, भीतर एक अखंड शीतलता। जब ऐसे राधा रानी के लिए अश्रुधारा बहाने के बाद ज्यादातर नींद आ जाती है, गहरा नींद आ जाती है, तो सो जाते हैं, एक शांति की छाया में सो गए हैं, ऐसा होता है। यह है शीतल विरह। और एक है शुष्क विरह, ये बड़ा खतरनाक होता है। वो कैसे, रोना आता नहीं, स्फूर्ति दशा खो जाती है, कुछ चिंतन में आता नहीं, रोना चाहते हैं, रोना आता नहीं, हरि कथा सुनते हैं, कोई हृदय विकलित तो होता नहीं, कोई संत का बचाते हैं, हृदय सूख गया। ये बड़ा खतरनाक विरह है। ये शुष्क विरह जाए, ये विरह इतना खतरनाक है, इतना खतरनाक है, जो सांसारिक जितना दुख है, समस्त दुख को इकट्ठा करके अगर दिया जाए, लेकिन ये विरह के एक छटा नहीं। अगर किसी को पलक के लिए विरह हुआ, वो जानते हैं ये विरह क्या है। जल बिना जथा मीन, दुख पाए आयुहीन, प्रेम बिना সেই মত ভক্ত, চাতক জলদ গতি, এমতি প্রেমের রীতি, জানে সেই যেই অনুरक्त। जल बिना जथा मीन, मछली जैसे गर्मी के मौसम में मछली पानी में रहता है ना, सूख गया पानी, कीचड़ कीचड़ है, अब पानी नहीं है, कीचड़ में लोटपोट खा रहा, शरीर जाता नहीं है, रहना भी मुश्किल है। देखा है मछली का जब कीचड़ में गर्मी के समय पानी जब सूख जाता है, क्या दशा। तो जल बिना जथा मीन, जल बिना, पानी बिना जैसे मछली, दुख पाए आयुहीन, प्रेम बिना ही मत भक्त। भगवान कैसे किसी को ऐसे
हम तो कहते हे राधा रानी और कोई कष्ट दो, ये विरह किसी को देना नहीं, ये विरह देना नहीं, ऐसा देना नहीं, ये बड़ा खतरनाक विरह है, ये विरह देना नहीं। हम राधा रानी हमारे सबसे बड़ा दुश्मन है पृथ्वी में, सबसे पापाचारी व्यभिचारी व्यभिचारी कोई भी हो, हे राधा रानी तुम ऐसे साजा मत दो, ऐसे साजा मत दो, ये बड़ा खतरनाक। जल बिना जथा मीन दुख पाए आयुहीन, प्रेम बिना सही मत भक्त। प्रेम नहीं, हृदय सुख रहा है, रोना बंद हो गया, रोना भी आता नहीं है, कोशिश करके भी रोना आता नहीं है, कोई चिंता करते चिंता करना होता नहीं है, जैसे हम भक्ति जगत से पूरा अलग हो गया। चातक जलद गति एवती प्रेम रीति। चातक पक्षी है, वो बरसात के पानी बगैर नीचे के पानी पीते नहीं, ऐसा कहते हैं। कब बरसात के पानी होगी तब पी करके वो प्यास बुझाएगी। ऐसा ही वो प्रेम चाहिए, मिलता नहीं, ऐसा ही गति। तो ये शुष्क प्रेम जो विरह जो है ये बड़ा खतरनाक। इसीलिए ये कहे हैं हमारे चैतन्य महाप्रभु, प्रश्न किए हैं राय रामानंद को, दुख मध्य कौन दुख श्रेष्ठ करी गौनी। प्रश्न करें, सबसे दुख के अंदर सबसे ज्यादा दुख क्या है, ये प्रश्न किए हैं। चैतन्य चरित पढ़े ना, उसमें प्रश्न कर रहे हैं सबसे ये ब्रह्मांड में दुख, सबसे अधिक दुख क्या है। एक तो दुख है जन्म मृत्यु दुख, त्रिताप दुख, आध्यात्मिक अधिभौतिक अधिदैविक। त्रिताप दुख आध्यात्मिक, अधिभौतिक अधिदैविक। अधिभौतिक आध्यात्मिक माने शरीर विषयक, बीमार व्याधि आदि चोट लगना, यह है अधिभौतिक। कोई जीव जगत से कोई डंडा मार दिया, कोई लठ मार दिया, कोई कुत्ता खा गया तो बिच्छू खा गया, सांप डांस लिया, ये भौतिक अधिभौतिक। अधिदैविक, कभी ओलावृष्टि अनावृष्टि, कभी वज्रपात, तो कभी नाना पर एक्सीडेंट आदि जो है, ये सब दुख है। और दुख है एक जन्म मृत्यु दुख, मातृ जठर में कितना कष्ट, कोई सीमाहीन कष्ट, छोटा सा पूर्ण मांस पिंड, कोई जगह नहीं, उसमें गोलाकार एकदम मस्तक पाम इकट्ठा हो जाता है, एक थोड़ा सा हिलने का ताकत नहीं, मांस पिंड है ना, उसको तो ताकत है नहीं, और उसका टेंडेंसी रहता है हर समय दबाने का। कितना दबाओगे, दबाते दबाते कहाँ दबेगा मांस पिंड, पलक पलक में झटका मारता है, और इतना कष्ट जो कि चिंता के अगम्य। ऐसा कहते हैं ना भूत ना भविष्य, मातृ जठर का कष्ट। और एक मृत्यु कष्ट, मृत्यु जंत्रणा, मरते समय ऐसे तो चिल्लाता है, बहुत चिल्लाता है, चिल्लाता है, जब मरते समय कोई आवाज भी बंद हो जाता है, हिलना डोलना बंद हो जाता है, ऐसे ये भी कष्ट। बोलते इससे भी दुख है। कृष्ण भक्ति बिना, कृष्ण भक्ति विरह बिना दुख नहीं यार। कौन दुख, दुख बोलते सर्वश्रेष्ठ सार, कृष्ण भक्ति विरह बिना दुख नहीं यार। कृष्ण भक्ति विरह, ये विरह, ये जो विरह है, इससे बोलते ये भी कुछ नहीं। सिद्ध बाबा शाह हैरान होके आएंगे, आ करके दरवाजा बंद कर दिए है, खूब प्रार्थना किए, बहुत जगह गए, खूब राज में लोटपोट लगाए, खूब बहुत कोशिश किए, चित्त तो कोई विगलित होता ही नहीं, अश्रुपात होता नहीं है, राधा रानी के नाम से हृदय गदगद होता नहीं है, चिंतन होता नहीं है, और भीतर में एक ऐसे तत्व, एक जलन, दरवाजा बंद कर दिया। 3 महीना भूखे प्यासे, खाया नहीं, दरवाजा खोला नहीं, 3 महीना। धीरे 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 वो विरह अग्नि शरीर में प्रकट हो गया, जलना शुरू हो गया, जल जाता है, विरह अग्नि से शरीर जल जाता है, जल जाता है। 3 महीना हो गया। उसमें साधु कौन कौन क्या खबर रखता है, जंगल में रहते हैं। इधर वहां रहते थे जगन्नाथ दास सिद्ध बाबा, उनके चेला था बिहारी दास। वो बाबा तो 150 साल उम्र, टोकरी में बैठते बाबा, और बिहारी दास माथे में करके ले जाते थे, कहीं जाना है तो चल बिहारी, टोकरी में बैठ जाते थे। बिहारी दास अच्छा चेहरा ब्रजवासी, टोकरी में करके बाबा को ले जाते थे।
बाबा 150 साल उम्र, बस। तो वो तो जान गए, अरे बिहारी, अरे वहां ओ रनबाड़ी वहां पर भाई वो धुआं निकल रहा, क्या बात है भाई, खबर ले तो वो क्या बात है, जान गए हैं। चल चल हमको ले चल। बिहारी जी की टोकरी में करके जगन्नाथ बाबा को ले आए। ओहो, अरे विराग्नि विराग्नि, ओहो विराग्नि विराग्नि, अरे अरे बोला दर्जा तोड़ दो, दर्जा तोड़ दो। तो दर्जा तोड़ दिया और ब्रजवासी भी सब इकट्ठा हो गए, सब काम के आ करके देखते हैं मुख में राम नाम कर रहे हैं, हरे कृष्ण कर रहे हैं। शरीर इधर भस्म हो गया, शरीर जल के राख हो गया, यहां तक आ गया। ब्रजवासी भी आए तो सिद्ध बाबा सबको आशीर्वाद किए, जे तुम लोग चिंता मत करो, तुम्हारा गांव में कभी अमंगल होगा नहीं, कभी अनावृष्टि अकाल मृत्यु ऐसे होगा नहीं। तो जगन्नाथ बाबा बोलते, ए बिहारी जल्दी चलिए पलता ला। तो रुई के पलता लाया, बनाया, बना करके उनके ऐसे करके क्या एक मंत्रभूत करके यहाँ पर छोड़ दिया, दप करके एकदम बिल्कुल जल गया। जो बाकी था मस्तक फस्तक सब जल के पूरा भस्म हो गया। सिद्ध बाबा जल करके इस तरह से समाप्त हो गया। ऐसे विरह, ये प्रेम विरह ऐसे। तो आप कहेंगे क्या राधारानी क्या इतना कठोर? ये तो कहते हैं जो राधारानी जिसको एक बार स्वीकार करते हैं उसको कभी त्यागते नहीं। उनको ग्रहण करना आता है, वर्जन करना आता नहीं भगवान को। भगवान के एक विशेष गुण है, एक बार जिसको स्वीकार कर लिया उसको किसी अवस्था में उसको त्यागेंगे नहीं, त्याग नहीं सकते, त्यागेंगे नहीं। तो राधारानी कैसे त्याग दिया? बोलते ये त्याग नहीं, ये होता है बहुत जन्म का अथाह पाप राशि, अनर्थ अपराध, उसको एक जन्म में भस्मीभूत कर दिया, जला करके उनको शुद्ध कर दिया। उनको ये नहीं राधारानी उनको अस्वीकार करेंगे, अवश्य स्वीकार करेंगे, ऐसे नहीं होता है। यह है मामला। तो फिर जाकर के उनके एक भक्त तो आए थे उनको दर्शन करने के लिए। बोले महाराज आप तो चले गए, क्या हमारे कांडा नहीं लोगे? हमारे कांडा तो थोड़ा ले लो। तब सीता शांत हो गया। तो 2 कांडा दे दिया, कांडा दब करके जल गया, दब करके जल गया। ऐसे सिद्ध बाबा, वो सिद्ध बाबा का अस्थि वाप्ति थी। कृष्णदास बाबा हमारे ब्रज में 4 सिद्ध बाबा, एक है रनबाड़ी के सिद्ध बाबा, सूर्यकुंड के सिद्ध बाबा, एक कामवन के सिद्ध बाबा और गोवर्धन के 4 सिद्ध बाबा नाम से प्रसिद्धि है। आज उनके पावन तिथि, इससे हमको बहुत सारी ज्ञान लेना है, बहुत कुछ सीखना है। जो ब्रज में भजन करने आए हैं कम से कम उसका खुजार मिटाना बहुत जरूरी है। खुजार मिटा करके ब्रज में रहो। ब्रज में आकर बाहर जाने का खुजार, यहाँ वहां जाना दौड़ना, ये अच्छा नहीं लगे कोई बात नहीं। अच्छा नहीं लगे तो दरवाजा बंद करके बैठे रहो, बाहर जाना नहीं। बाहर के वातावरण, परिवेश, परिस्थिति अच्छा नहीं है। ये शिक्षा देते हैं हमको। और विशेष कर हमारे ब्रज उपासना, ब्रज में जो एक बार आ गए हैं राधारानी की शरण में, उसको तो चिंता ही नहीं करना चाहिए बाहर जाने का। जय जय श्री राधे श्याम, निताय गौर। एकदम राधारानी शिकार का लो, अंगीकार कर होता है। जैसे ब्रज गोपी, बहुत सारी गोपी जब रासलीला में भगवान जब वंशी ध्वनि किए तब सब गोपी घर घर से निकाल करके वंशी ध्वनि एकमात्र जो उनके नित्य सिद्ध गोपी है उनके कान में ही वो वंशी बाजी। सब चले गए घर घर से निकाल। कुछ ब्रज गोपी निकाल नहीं पाए, उनके पति लोग उनको रोक दिए हैं, दरवाजा बंद कर दिए हैं, तो वो वहीं पर प्राण त्याग दिए हैं।
वहीं पर प्राण त्याग दी, प्राण त्याग के फिर शुद्ध स्वरूप प्राप्त करके वो लीला में प्रवेश किए, रास लीला में। ऐसे नहीं जो भगवान उनको परित्याग किया, उनके अंदर कुछ कषाय रह गया था, जिस कषाय के कारण उनको वो साक्षात वो पहुंच नहीं पाए रास लीला में, है ना। हमारे अंदर 4 कषाय है ना, एक जागृत कषाय, एक सुप्त कषाय, एक मूर्छित कषाय, एक निर्धुत कषाय, 4 कषाय है। इस विषय आलोचना की है, फिर एक दिन करेंगे और समय निकल के। जय जय श्री राम।